अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वक्त था जब ड्रामे हमारे लिए इखलाकी सबक और मुआशरती रिवायात को उजागर करने का बेहतरीन जरिया हुआ करते थे। ये ड्रामे हमें जिंदगी की हकीकतें सिखाते थे, हमारे किरदारों को संवारते थे और हमारी रिवायात को मजबूत बनाते थे। लेकिन आज ड्रामों की दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो हमें गुमराही की तरफ धकेल रही हैं। बेहयाई, झूठे रिश्ते और गलत अक़दार को इतनी खूबसूरती से पेश किया जा रहा है कि हमारी नई नस्ल इनमें उलझकर अपनी असल पहचान खो रही है। आज के ड्रामे जो कभी हमारे दिलों को छूते थे, अब हमारे घरों में जहर की मानिंद दाखिल हो चुके हैं। ये ड्रामे ना सिर्फ हमारे बच्चों के ज़हनों पर मनफी असरात डाल रहे हैं, बल्कि इनके अखलाक और रवैयों को भी तब्दील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि कैसे ये जहर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों में फैल रहा है और इससे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को आखिर तक जरूर देखा कीजिए। दोस्तों, आजकल के ड्रामे जो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुके हैं, न सिर्फ तफरीह फराम करते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों के जहनों में इस्लामी अहकामात और रिवायात के बारे में गलतफहमियां भी पैदा कर रहे हैं। जैसे कि पाकीज़ा ड्रामे को ही देख लें। इस ड्रामे में तलाक का एक निहायत गैर इस्लामी और गैर इखलाकी पहलू दिखाया गया है, जहां तलाक हो जाने के बावजूद बेटी के बहाने से तलाक को छुपाया जाता है और शौहर और बीवी साथ रहते हैं और वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जैसे एक शादीशुदा जोड़ा गुजारता है। जबकि इस्लाम में तलाक एक वाज़े अमल है। जब तलाक हो जाती है तो शौहर और बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और इनके लिए एक साथ रहना नाजायज हो जाता है, सिवाय इसके कि दोबारा निकाह हो जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस मामले को निहायत वजाहत से बयान किया है। इरशाद बारी ताला है कि तलाक 2 बार है, फिर या तो भले तरीके से रोक लिया जाए या हुस्न सलूक के साथ रुखसत कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, पाकीज़ा में जो चीज दिखाई गई है वो लोगों में इस्लामी तालीमात के हवाले से बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। तलाक जैसे मौजू को उलझा कर पेश करना न सिर्फ अवाम में इस्लामी असूलों के बारे में कंफ्यूजन फैलाने का सबब बनता है, बल्कि ये इस्लामी मुआशरती ढांचे को भी कमजोर करता है। इसी तरह जरा याद कर और जोरों के गुलाम जैसे ड्रामों में हलाला को एक मनसूबाबंदी और मसनूई अमल के तौर पर दिखाया गया है। इन कहानियों में यह दिखाया जाता है कि जब किसी औरत को 3 तलाकें हो जाती हैं तो वो दोबारा अपने पहले शौहर से शादी करने के लिए किसी दूसरे शख्स से वक्ती तौर पर शादी करती है ताकि वो शख्स उसे तलाक दे और वो दोबारा अपने पहले शौहर के पास जा सके। लेकिन इस्लाम में ये अमल, जिसे मनसूबा बंद हलाला कहा जाता है, सख्ती से मना है। इस्लाम के मुताबिक जब किसी औरत को 3 तलाकें हो जाती हैं तो उसके बाद उसका पहले शौहर के साथ निकाह उस वक्त तक जायज नहीं होता जब तक वो किसी दूसरे शख्स से अपनी मर्जी से निकाह न करे और वो निकाह फितरी तौर पर खत्म ना हो जाए, जैसा कि तलाक या मौत के जरिए। लेकिन इसे प्लानिंग करके वक्ती तौर पर निकाह करना ताकि पहले शौहर के पास वापस जाया जा सके, ये हराम और नाजायज अमल है। हदीस में इस बारे में वाज़ेह हुक्म मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत भेजी है जो किसी औरत से महज हलाला के लिए निकाह करता है और उस शख्स पर जो इसके लिए ये निकाह करवाता है। ये हदीस इस बात को वाज़े करती है कि मंसूबा बंद हलाला शरीयत की नज़र में एक मकरूह और हराम अमल है। लेकिन हमारे ड्रामों में इस अमल को बगैर किसी तहकीक या शरई हुक्म के गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। जरा याद कर, में एक औरत खुद ही हलाला के लिए शौहर तलाश करती है ताकि वो उससे तलाक ले और दोबारा अपने पहले शौहर से शादी कर सके। ये ना सिर्फ गैर इस्लामी है बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो शरीयत के असूलों के बिल्कुल बरअक्स है। प्यारे पाकिस्तानियों, एक और ड्रामा जिसमें बेहयाई और गैर इखलाकी मवाद को खासी हद तक दिखाया गया है। ये ड्रामा बज़ाहिर एक कॉमेडी सीरीज के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसमें कई ऐसे अनासिर शामिल थे जो इस्लामी और मुआशरती अक़दार के खिलाफ हैं। इस ड्रामे में देवर भाभी के ताल्लुकात को मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया है, जो कि इस्लामी अक़दार के सरासर मुनाफी है। इस्लाम में देवर को घर के गैर महरम अफराद में शुमार किया गया है और इसके साथ बेतकल्लुफी और गैर जरूरी मेल जोल की ममानियत है। लेकिन इस ड्रामे में इन ताल्लुकात को हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में दिखाकर इन असूलों को नजरअंदाज किया गया है। ऐसे मनाजिर जिनमें देवर और भाभी के दरमियान गैर जरूरी कुर्बत को नॉर्मल और तफरीह का हिस्सा बनाकर दिखाया गया, ये नाजरीन के लिए एक गलत पैगाम है। इलावा अजीम, ड्रामे में कई मनाजिर में नौजवान लड़के और लड़कियों के दरमियान गैर जरूरी बेतकल्लुफी और आजादाना मेल जोल को निहायत मामूली बात बनाकर पेश किया गया है। दोस्तों, ये चीज ना सिर्फ इस्लामी असूलों के खिलाफ है बल्कि मुआशरती जवाल का बायस भी बनती है। चुपके चुपके जैसे ड्रामे जो बज़ाहिर कॉमेडी के तौर पर पेश किए जाते हैं, इनमें बेहयाई और गैर इखलाकी ताल्लुकात को आम करने का रुझान खास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए नुकसानदेह साबित होता है।
ऐसे ड्रामे इस्लामी और माशरती अक़दार को पसे पुश डालकर नाजरीन में तफरीक के नाम पर गैर मुनासिब रवैयों को फरोग देते हैं। दोस्तों, जिस तरह ड्रामे माशरती मसाइल को बढ़ा रहे हैं, इसी तरह एक और बड़ा मसला हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई फहाशी और बेहयाई का है, जो न सिर्फ ड्रामों बल्कि इश्तिहारात के जरिए भी तेजी से फैल रही है। इश्तिहारात जो कभी किसी प्रोडक्ट को फरोग देने का जरिया हुआ करते थे, अब एक नया रुख इख्तियार कर चुके हैं और इनमें ऐसी बेहयाई को दिखाया जाता है जो हमारी इस्लामी और मुआशरती अक़दार के बिल्कुल खिलाफ है। मिसाल के तौर पर ओप्पो फोन और फेयर एंड लवली के इश्तिहारात में गैर मुनासिब मवाद दिखाया जा रहा है, जिसमें खवातीन को गैर जरूरी तौर पर ऐसे अंदाज में पेश किया जा रहा है जो इनकी इज्जत और हया के खिलाफ है। इन इश्तिहारात में खवातीन के जिस्म को महज एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां इनकी ज़ाहिरी खूबसूरती को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और ये तासुर दिया जाता है कि ये खूबसूरती कामयाबी की कुंजी है। इस किस्म के इश्तिहारात न सिर्फ खवातीन की इज्जत को मजरूह करते हैं, बल्कि नई नस्ल के ज़हनों में ये बात भी बिठाते हैं कि ज़ाहिरी खूबसूरती जिंदगी में सब कुछ है। मीडिया पर बढ़ती हुई ये बेहयाई हमारे मुआशरती ज़वाल का सबब भी बन रही है। जो कुछ टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो हमारी नौजवान नस्ल को अपनी असल अक़दार और इखलाकियात से दूर कर रहा है। क्या हम एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं जो अपनी रिवायात, मजहब और सकाफत से दूर हो रही है? क्या हम इस मीडिया के जरिए अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया की जानिब धकेल रहे हैं जहां हया, इज्जत और इखलाकियात की कोई जगह नहीं है? ये सवालात हमारे लिए निहायत आम हैं, क्योंकि मुआशरे में आज जो कुछ भी हो रहा है इसके असरात हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। अगर हम फहाशी और बेहयाई के इस बढ़ते हुए रुझान को अभी नहीं रोकते तो हम अपनी नस्ल को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल रहे हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे की तामीर में मस्बत किरदार अदा करे, न कि इसे बिगाड़ने में। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हम किस तरह अपने मीडिया के जरिए अपने इस्लामी और मुआशरती अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और हमारी नई नस्ल को ऐसे इश्तिहारात और मवाद से बचा सकते हैं जो इनके इखलाक और किरदार को खराब कर रहे हैं। ये वक्त है कि हम अपनी आंखें खोलें और इस खतरे को पहचानें, ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों को इस्लामी और इखलाकी तौर पर मजबूत बना सकें। दोस्तों, ये जरूरी हो चुका है कि हम अपनी आंखें खोलें और ये समझें कि ये ड्रामे और इश्तिहारात किस तरह हमारी नस्लों को गलत सिमत में ले जा रहे हैं। फहाशी और बेहयाई को मामूली बनाकर पेश करना न सिर्फ हमारे मजहबी असूलों की तौहीन है, बल्कि ये हमारी माशरती अक़दार को भी तबाह कर रहा है। हमें अपनी नई नस्ल को इससे बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की जरूरत है। इस्लाम और हमारी पाकिस्तानी सकाफत की हिफाजत हमारे ऊपर फर्ज है। अगर आज हम खामोश रहेंगे तो कल हमें पछताना होगा कि हमने अपनी नस्ल को इन बुरे असरात से बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं था। यही वो वक्त है कि हम इस्लामी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर खड़े हों और इस मीडिया को रोका जाए जो हमारी मुआशरती बुनियादों को कमजोर कर रहा है।